एक झोपड़ी में सरिता और उसका बेटा भोलू रहते थे। उनकी जिंदगी का सहारा बस उनकी एक बूढ़ी गाय थी जो थोड़ा बहुत दूध देती थी, जिसे बेचकर सरिता घर का सारा खर्च चलाती थी। माँ, पता है आज मेरा दोस्त स्कूल में भिंडी की सब्जी लेकर आया था। उसके डब्बे से क्या खुशबू आ रही थी। सब बच्चे बस उसके डिब्बे के आसपास ही मंडरा रहे थे। भिंडी तो है ही सब बच्चों की मनपसंद सब्जी, पर मैं तो रोज सूखी रोटी और प्याज ही लेकर जाता हूँ। सब मेरे खाने पर हंसते हैं। माँ, मुझे भी भिंडी की सब्जी खानी है। भोला, तू जानता भी है भिंडी के दाम कितने हैं? अभी तो गांव के बाजार में भिंडी 100 रुपए किलो मिल रही है। तेरे दोस्त के पिताजी तो जमींदार हैं और हम ठहरे गरीब लोग। हमारे घर में तो अभी मुट्ठी भर अनाज के दाने भी नहीं हैं। भोला चुपचाप खाना खाकर बाहर आंगन में चारपाई पर जाकर लेट जाता है और आसमान की तरफ देखने लगता है। भगवान जी, इतनी से तो इच्छा है मेरी, मुझे बस पेट भर भिंडी की सब्जी ही तो खानी है। प्लीज मेरी ये इच्छा पूरी कर दो। भोला भगवान से प्रार्थना करके सो जाता है। फिर अगले दिन जब वो उठता है तो देखता है कि आंगन में उसकी माँ गाय के पास उदास बैठी है। अरे माँ, क्या हुआ? तुम ऐसे सर पकड़ कर क्यों बैठी हो? तुम अभी तक दूध बेचने क्यों नहीं गई? माला ने अब दूध देना बंद कर दिया है। अब घर में खाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? अब क्या हो गया माँ? एक काम कर, तू इसे गौशाला में बेचा। वो इसका ध्यान भी रखेंगे और कुछ पैसे भी दे देंगे, जिससे कम से कम घर का कुछ दिन का राशन तो आएगा। पर माला को हम कैसे दूर कर सकते हैं माँ? मेरा बच्चा, मैं भी दिल से माला को नहीं भेजना चाहती, पर अगर माला यहाँ रही तो भूखी मर जाएगी। तो क्या ऐसा चाहता है? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। मैं माला को अभी गौशाला ले जाता हूँ। भगवान, इसका ध्यान रखना। भोला माला को लेकर निकल पड़ता है, पर रास्ते में उसे एक साधु मिल जाता है। अरे बच्चा, इतनी बूढ़ी गाय को लेकर कहाँ जा रहे हो? गौशाला देने जा रहा हूँ। अब ये दूध नहीं दे पाती, इसलिए माँ ने बोला है इसे गौशाला में दे आऊँ और बदले में कुछ पैसे ले आऊँ। अच्छा, पर अगर मैं तुमको इसके पैसे दे दूँ तो क्या तुम ये गाय मुझे दे दोगे? हाँ हाँ बिल्कुल। पर अगर मैं तुम्हें पैसे की जगह भिंडी के जादुई बीज दे दूं तो क्या तुम ये गाय मुझे दे दोगे? भिंडी का नाम सुनकर भोला सोच में पड़ जाता है। देख लो, इस बीज से तुमको इतनी भिंडी खाने को मिलेगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। क्या सच में? हाँ हाँ, बिल्कुल सच है। मुझे वो बीज दो ना और बदले में ये गाय ले लो, पर आप इसका अच्छे से ध्यान रखोगे ना? बिल्कुल बच्चे, इसे मैं अपने पास अपने आश्रम में ही रखूंगा। बस फिर भोला उस साधु से अपनी गाय के बदले कुछ जादुई भिंडी के बीज ले लेता है और घर आकर अपनी माँ को दिखाता है और सारी बातें बताता है। क्या कहा तुमने? तुम हमारी माला को इन चंद बीजों के लिए बेच आए? हे भगवान, इसे कब अकल आएगी? सरिता गुस्से में उन बीजों को खिड़की के बाहर फेंक देती है और बड़बड़ाती हुई रसोई में चली जाती है। उस रात सरिता और भोला को आंगन में भूखा ही सोना पड़ता है। फिर सुबह जब सरिता की आंखें खुलती है तो वो सामने का नजारा देख हक्की बक्की रह जाती है। चारों तरफ भिंडियाँ लगी होती है, पूरा बगीचा भिंडियों से भरा होता है। भोला, भोला, जल्दी उठ, जल्दी उठ, देख। भोला उठकर देखता है तो वो भी खुशी से पागल हो जाता है और दौड़ता हुआ भिंडी के पौधों के पास जाता है। देखो माँ, कितनी सारी भिंडी। इतनी भिंडी तो मैंने कभी नहीं देखी। अब तो मैं हर रोज भिंडी की सब्जी खाऊंगा। हम अब तो भिंडी की रोज सब्जी खा सकते हैं ना? हाँ हाँ, और बेच भी सकते हैं। हाँ माँ, साधु बाबा ने सच में भिंडी के जादुई बीज दिए थे और तुमने उन पर शक किया। मुझे माफ कर देना बाबा, मुझसे गलती हो गई। फिर भोला और सरिता की नजर आंगन के एक कोने में खड़ी अनोखी सीढ़ियों पर पड़ती है जो आसमान की तरफ जा रही होती है। माँ देखो तो जरा, ये सीढ़ियाँ ये आखिर कहाँ जा रही हैं? ये तो पहले यहाँ नहीं थी, ये तो आसमान तक जा रही है। माँ, क्यों ना हम भी एक बार ऊपर जाकर देखें? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। पता नहीं ये सीढ़ियाँ कहाँ जाती होंगी और ऊपर क्या हो। तू ऊपर कभी मत जाना, समझा? तुझे भिंडी चाहिए थी ना,
तुझे भिंडी मिल गई, अब बस इतना ही काफी है। ठीक है माँ, मैं ऊपर नहीं जाऊंगा। बस फिर सरिता भिंडी तोड़कर टोकरी में भरने लगती है और रात के खाने में ढेर सारी भिंडी बनाती है। वाह माँ, कितनी स्वादिष्ट भिंडी है, ऐसा लग रहा है सदियों बाद भिंडी खा रहा हूँ। अब तो मैं रोज स्कूल में भिंडी ही लेकर जाऊंगा और अपने दोस्तों को भी खिलाऊंगा। हाँ बेटा, क्यों नहीं। भोला भिंडी खाकर बड़ा ही खुश होता है और रात को भिंडी के बगीचे में मजे से सो रहा होता है। रात को चारपाई पर लेटे हुए भोला की नजर सीढ़ियों पर पड़ती है जो आसमान की तरफ जा रही होती है। आखिर ऐसा क्या हो सकता है ऊपर, एक बार तो मुझे जाकर ही देखना चाहिए। भोला अगले दिन चुपचाप ऊपर जाने लगता है। थोड़ा ऊपर चढ़ते ही भोला को बादलों के बीच भिंडी का एक महल दिखाई देता है जो बड़ा ही अद्भुत और सुंदर होता है। उसकी दीवारें भिंडी की मोटी फली जैसी हरी भरी होती है। इतना सुंदर भिंडी का महल। भोला हिम्मत करके आगे बढ़ता है और महल के एक दरवाजे पर खड़े होकर अंदर झांकने लगता है। अंदर एक लंबा चौड़ा दानव बैठा होता है और उसके पास एक सुनहरी मुर्गी होती है। भोला आंखें फाड़ कर उनको देख ही रहा होता है कि तभी उस मुर्गी के नीचे से सोने का अंडा निकलता है। मिल गया आज के खाने के लिए सोने का अंडा, पर पहले इस मुर्गी को बक्से में तो बंद कर दूं। मुझे बंद मत करो, मेरा अंदर दम घुटता है। तू चुप कर, वरना तेरे अंडे के साथ तुझे भी खा जाऊंगा। वो दानव उस मुर्गी को बक्से में बंद कर देता है और वहाँ से अंदर कमरे में चला जाता है। भोला का दिल धक धक करने लगता है। भोला डरता हुआ उस बक्से के पास जाता है और उसे खोलने की कोशिश करता है, पर जैसे ही वो उसे हाथ लगाता है उसे एक और जोर का झटका लगता है और वो दूर जा गिरता है और धड़ाम से आवाज आती है। कौन है वहाँ? कौन मेरी भिंडी के महल में घुस आया? भोला जोर से दौड़ता है और हाँफता हुआ वापस नीचे भाग आता है। भोला उस समय तो डर जाता है, पर रात भर उसे उसी सुनहरी मुर्गी के ख्याल आते रहते हैं। अगले दिन जब सरिता रसोई में खाना बना रही होती है तब भोला फिर से ऊपर चढ़ जाता है और छुपकर उस दानव पर नजर रखता है। बहुत भूख लगी है, जल्दी से सोने का अंडा निकालता हूँ और मजे से खाऊंगा। चमचम ताला खन खन डाला, खुल जा झटपट कर दे कमाला। इतना बोलते ही बक्सा खुद खुल जाता है और वो दानव उसमें से मुर्गी निकाल लेता है। मुर्गी फिर से सोने का अंडा देती है, जिसे लेकर वो आदमी बड़ा खुश होता है और मुर्गी को वापस बक्से में बंद करके वहाँ से चला जाता है। अब समझ आया कि ये बक्सा कैसे खुलेगा। भोला जल्दी से बक्से के पास जाता है और वही मंत्र दोहराने लगता है। चमचम ताला खन खन डाला, खुल जा झटपट कर दे कमाला। तभी बक्सा अपने आप खुल जाता है। भोला बड़ा खुश हो जाता है और जल्दी से उस मुर्गी को बक्से से निकालकर वहाँ से भाग लेता है। भोला वहाँ से भाग ही रहा होता है कि तभी मुर्गी जोर जोर से कुकड़ू कुकड़ू को बोलकर शोर मचाना शुरू कर देती है। मुर्गी की आवाज सुनकर वो दानव जोर से कड़क आवाज में चिल्लाता है। कौन मेरे महल में घुस आया है? कौन मेरी मुर्गी लेकर भाग रहा है? आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। भोला डर के मारे जल्दी जल्दी नीचे उतरने लगता है और वो दानव उसके पीछे पीछे भाग रहा होता है। मेरी मुर्गी मुझे वापस कर दे। नहीं, कभी नहीं, ये अब मेरी मुर्गी है और मेरे ही पास रहेगी। मैं इसे तुमको वापस नहीं दूंगा। तुम बहुत बुरे हो, तुम इसे बक्से में बंद कर रखते हो। रुक जा लड़के, चुपचाप मुर्गी वापस कर, वरना अच्छा नहीं होगा। भोला एक पल भी नहीं रुकता और बस भागते भागते नीचे आंगन में उतर जाता है। नीचे सरिता भिंडी के बगीचे में बैठी भिंडी तोड़ रही थी। माँ मुझे बचा लो माँ, वो दानव मेरे पीछे पड़ा है। हे भगवान, आखिर तो ऊपर गया कब? तभी ऊपर से उस दानव की आवाज आती है। सरिता ये देखकर घबरा जाती है और जल्दी से पास में पड़ी दराती उठाकर उस दानव को फेंक कर मारती है और वो दानव नीचे आ गिरता है। नीचे गिरते ही वो दानव धुएं में गायब हो जाता है। अरे, ये दानव तो गायब हो गया। लगता है ये कोई मायावी दानव था। हाँ माँ, ये दानव ऊपर अपनी भिंडी के महल में रहता था और ये इसी दानव की सोने की अंडे देने वाली मुर्गी है। क्या
सोने के अंडे देने वाली मुर्गी? हाँ माँ, ये रोज एक सोने का अंडा देती है। भोलू जल्दी से मुर्गी को नीचे रख देता है और मुर्गी झट से एक सोने का अंडा देती है। अरे हाँ, ये तो सच में सोने का अंडा देती है। अब तो हम अमीर हो जाएंगे, हमारी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी और तू अच्छे स्कूल में पढ़ने जा पाएगा। और स्कूल में रोज भिंडी की सब्जी भी लेकर जाऊंगा और भिंडी के महल में रहूंगा। कितना मजा आएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। भिंडी का बगीचा, भिंडी का महल, चारों तरफ अब भिंडी ही भिंडी होगी। तभी अचानक वहाँ उनकी गाय माला भी वापस आ जाती है, जिसे देख सरिता और भोला खुशी से पागल हो जाते हैं। तू वापस आ गई, तू वापस आ गई माला। हमने तुझे कितना याद किया। अब हम हमेशा साथ में रहेंगे। अब उनके पास भिंडी के बगीचे के साथ साथ भिंडी से बना महल भी होता है। भोला रोज रोज मजे से भिंडी खाता है और सब साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, देख क्या रहे हो, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा।